तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गाय और प्रिस्का नाम के एक कपल को, जो कि अपने दो बच्चों मैडक्स और ट्रेंट को लेकर एक रिजॉर्ट पर जा रहे थे। लेकिन ये रिजॉर्ट कुछ खास था, क्योंकि ये रिजॉर्ट एक जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। असल में गाय और प्रिस्का कुछ ही समय बाद डिवोर्स लेने वाले थे, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ एक आखिरी बार फैमिली वेकेशन पर जाना चाहते थे। अब कुछ ही देर बाद वो सभी उस रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उस रिजॉर्ट का मैनेजर उनका स्वागत करता है, जिसके बाद उन्हें पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स दिए जाते हैं। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद मैडक्स और ट्रेंट मिलकर एक गेम खेलने लगते हैं और खेलते खेलते ही ट्रेंट और मैडक्स वहां और भी बच्चों से मिलते हैं, जो कि रिजॉर्ट पर वेकेशन के लिए आए हुए थे। वहीं रिजॉर्ट में एक सर्जन चार्ल्स अपनी वाइफ क्रिस्टल और अपनी माँ और बेटी के साथ रिजॉर्ट पर आया हुआ था। असल में वो रिजॉर्ट काफी शानदार था और वहां लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खाना दिया जाता था। खैर, इसके बाद ट्रेंट की दोस्ती वहां एक लड़के से होती है जिसका नाम इडलिब था, और इडलिब उस रिजॉर्ट मैनेजर का भतीजा था। ट्रेंट और इडलिब रिजॉर्ट पर खूब खेलते हैं और मस्ती करते हैं, और साथ ही साथ इडलिब ट्रेंट को साइन लैंग्वेज के बारे में भी बताता है, जिसके बाद वो साइन लैंग्वेज में ही बात करना शुरू कर देता है। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर रिजॉर्ट का मैनेजर गाय और प्रिस्का की फैमिली को बताता है कि उस रिजॉर्ट के पास में ही एक बीच है जहां ज्यादा लोग भी नहीं होते हैं, और वो रिजॉर्ट ऐसा ऑफर सिर्फ अपने स्पेशल कस्टमर्स को ही देते हैं। इसके बाद गाय और प्रिस्का अपने बच्चों को लेकर बीच की ओर जाने वाली वैन में बैठ जाते हैं, और उस वैन का ड्राइवर उन्हें बीच पर पहुंचने से पहले ही उतार देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें वहां एक गुफा पार करनी होगी, और कुछ ही मिनटों में वो सभी उस बीच पर पहुंच जाएंगे। साथ ही उस वैन में उनके साथ सर्जन चार्ल्स का परिवार भी था। इसके बाद वो वैन ड्राइवर उन सभी के लिए ढेर सारा खाना भी देता है। इसके बाद एक एक करके वो सभी गुफा पार करते हुए बीच पर जाते हैं, और बीच पर पहुंचकर वो नजारा देखकर तो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बीच सच में काफी ज्यादा शानदार था। अब सभी लोग बीच पर एंजॉय करने लगते हैं, और ट्रेंट, मैडक्स और चार्ल्स की बेटी कायरा साथ में खेलने लगते हैं। तभी मैडक्स वहां एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं जिसका नाम ब्रेंडन था, जो कि एक बहुत ही मशहूर रैपर था। खैर, अब हम देखते हैं कि बीच पर आते ही वहां कुछ अजीब सी फीलिंग उन सभी को हो रही थी, जैसे कि बच्चों को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। साथ ही साथ चार्ल्स का डॉग भी भौंकना बंद ही नहीं कर रहा था। तभी ट्रेंट, कायरा और मैडक्स को खेलते वक्त उस बीच पर कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि पुरानी डॉल्स और कुछ जंग लगी हुई पुराने चाकू, और इन सब चीजों से हम सब अंदाजा लगा सकते थे कि उस बीच पर पहले भी कई लोग आ चुके थे। अब खैर, ट्रेंट स्विमिंग करने के लिए बीच के हिस्से की तरफ जाता है, पर तभी वो देखता है कि वहां एक लड़की की लाश तैर रही थी, जिसे देख वो बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है और जाकर ये बात अपने माता पिता को बताता है। जिसके बाद वहां के सभी लोग उस लाश को पानी से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद उन सभी का शक ब्रेंडन पर जाता है, क्योंकि वही था जो उस बीच पर सबसे पहले से मौजूद था। इसके बाद वो उन सबको बताता है कि वो लड़की उसके साथ आई जरूर थी, पर वो स्विमिंग करते करते वहां से कहीं गायब हो गई थी। लेकिन कोई भी ब्रेंडन की किसी बात पर भरोसा नहीं करता, और उन्हें लग रहा था कि उसी ने उस लड़की को मारकर पानी में बहा दिया था। अब इस बीच वहां एक और कपल आता है, पैट्रिशिया और गैरिन। जिसके बाद अब जब गैरिन को वहां हो रही सभी चीजों के बारे में बताया जाता है, तो गैरिन वहां से बाहर जाकर कॉल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो जिस रास्ते से आया था उसी गुफा के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सर में जोर से दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो सभी उसे बताते हैं कि वो बहुत ही तकलीफ में बाहर आया था। और कहानी के इस मोड़ पर हम देखते हैं कि गैरिन पहले से थोड़ा बूढ़ा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स की बूढ़ी माँ एग्निस की एकदम से मौत हो जाती है, और तभी प्रिस्का देखती है कि उसके दोनों बच्चे ट्रेंट और मैडक्स पहले से बड़े लग रहे हैं, और साथ ही चार्ल्स की बेटी कायरा का भी यही हाल था। उनकी हाइट, मसल और बॉडी पार्ट्स काफी बड़े हो गए थे, और वो 6 साल के बच्चे बीच पर आने के कुछ ही देर में करीब 12-13 साल के लग रहे थे। ये सब देखकर वहां सभी लोगों को लगता है कि वो सभी बच्चे किसी न किसी वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स वहां हो रही इन सब घटनाओं से इतना इफेक्ट हो जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठता है, और एक चाकू लेकर ब्रेंडन के ऊपर हमला कर देता है और चेहरे पर चाकू से वार करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रेंडन के चेहरे का घाव बहुत ही जल्दी भर जाता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। अब ये सब देखकर बाकी के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। असल में उस बीच पर आए सभी लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही होती है,
और वहां पर उनका बिताया हुआ हर आधा घंटा उनकी जिंदगी के करीब 1 साल के बराबर था। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन थी कि उन सभी लोगों को कोई ना कोई बीमारी जरूर थी। इसके बाद उस बीच पर अब सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और उस बीच से निकलने के लिए सभी गुफा के रास्ते भागते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद वो सभी बेहोश हो जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद उन सभी को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि वो वापस बीच पर आ चुके हैं और अब वहां से भागने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जो कि पानी का रास्ता था। पर समुद्र का रास्ता भी आसान नहीं था, क्योंकि पानी में भी लहरों ने काफी उथल पुथल मचाई हुई थी, जिसे पार करना भी खतरे से खाली नहीं था। अब सभी लोग वहां से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी प्रिस्का एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद गाय सभी को बताता है कि असल में प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर है और क्योंकि उस बीच पर समय बहुत तेज चल रहा है, शायद इसी वजह से प्रिस्का का ट्यूमर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद सर्जन चार्ल्स प्रिस्का का ट्यूमर निकालता है, जो कि उस समय एक फुटबॉल के साइज का हो चुका था। और ट्यूमर को निकालने के बाद जब प्रिस्का को होश आता है तब उसे काफी अच्छा महसूस होता है। तभी ब्रेंडन अपनी साथी उस लड़की की लाश की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करता है और वो सभी देखते हैं कि उस लड़की की लाश अब वहां है ही नहीं और बस अब उसका कंकाल वहां बचा हुआ था। और इससे ये पक्का हो जाता है कि समय वहां बहुत ही जल्दी बीत रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी बॉडी का डिकम्पोज होना नामुमकिन था। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो सभी बच्चे और भी बड़े हो गए थे। इतना ही नहीं, उनके कपड़े भी उनके लिए छोटे पड़ने लगे थे और बाकी सभी लोग भी बूढ़े होते जा रहे थे, जहां उन सभी के चेहरों पर झुर्रियां साफ दिखने लगी थी और साथ ही चार्ल्स के मेंटल इश्यूज और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि ट्रेंट और कायरा अब एडल्ट हो चुके थे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। और क्योंकि वहां समय बहुत तेजी से बीत रहा था, इसलिए देखते ही देखते कायरा 5 महीने के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। और इसी बात का पता जब बाकी सभी लोगों को चलता है तो वो सभी हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि समय इतना जल्दी बीत रहा था तो वो सभी लोग अब कायरा की डिलीवरी कराने की तैयारी करते हैं, जिसके कुछ ही मिनटों में कायरा एक बच्चे को जन्म देती है। पर वो बच्चा उस बीच के माहौल में ढल नहीं पाता और पैदा होते ही मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबकी हालत उस बीच पर अब धीरे धीरे खराब होने लगती है, सबसे ज्यादा चार्ल्स की, जहां उसकी मेंटल इलनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो पागल होकर ब्रेंडन का खून कर देता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि अब उनके बीच एक खूनी भी मौजूद था। और तभी जेरिन डिसाइड करता है कि वो समुद्र के रास्ते रिसोर्ट की तरफ जाएगा और वहां से मदद लाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। धीरे धीरे उन सभी लोगों को समझ आने लगता है कि ये सब कुछ उस रिसोर्ट कंपनी वालों ने जानबूझकर किया है। तभी गाय बताता है कि उसने वॉरेन एंड वॉरेन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी का बोर्ड रिसोर्ट में देखा था और शायद उसी कंपनी के द्वारा उन सबको चुन चुन कर वहां लाया गया है, क्योंकि वो सभी किसी न किसी बीमारी का शिकार थे। जैसे पैट्रिशिया को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स को मेंटल इलनेस थी और उसकी बीवी क्रिस्टल को कैल्शियम डेफिशिएंसी थी। इसके कुछ समय बाद उन सबको वहां जेरिन की भी लाश मिलती है, जो कि शायद पानी में डूबकर मर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा इन सब चीजों से परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो आसपास के पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर थोड़ा ऊपर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद नीचे गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद पैट्रिशिया को भी दौरे पड़ने लगते हैं और उसी के चलते वो भी मर जाती है और अब बस कुछ ही लोग उस बीच पर जिंदा बचे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल को, जो कि अपनी बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर आती झुर्रियों को देख नहीं पाती, इसी वजह से वो कहीं छुप जाती है। उधर शाम ढलने के साथ साथ बढ़ती उम्र के चलते गाय की नजर भी कमजोर होने लगती है और साथ ही प्रिस्का को भी एक कान से सुनाई देना बंद हो चुका था। तभी मैडक्स और ट्रेंट को उस बीच पर एक डायरी मिलती है, जो कि शायद उनसे पहले आए किसी इंसान की थी और उस डायरी में काफी सारे लोगों के नाम और एड्रेस लिखे हुए थे, क्योंकि शायद उस इंसान को वहां चल रही गड़बड़ के बारे में पता चल गया था। तभी ट्रेंट दूर एक आदमी को देखता है, जो कि कैमरा से उन पर नजर रखे हुए था, जिससे ये बात अब और पक्की हो चुकी थी कि इन सब के पीछे उस रिसोर्ट कंपनी का ही हाथ था। दूसरी तरफ चार्ल्स पागल होकर गाय पर हमला कर देता है, पर हर चाकू के वार के बाद गाय की चोट तुरंत हील हो जाती है, इसलिए उसे कोई चोट महसूस नहीं होती। तभी प्रिस्का वहां एक जंग लगा हुआ चाकू लेकर आती है और उससे चार्ल्स को मारती है, जिससे चाकू में जंग लगे होने के कारण चार्ल्स के शरीर में जहर फैलने लगता है और वो भी मर जाता है।
उधर मैडक्स और ट्रेंट उसी बीच पर बनी एक दूसरी गुफा में जाते हैं जहां क्रिस्टल छुपी हुई थी और अपनी बीमारी की वजह से उसकी पूरी बॉडी खराब हो चुकी थी। और तभी वो मैडक्स और ट्रेंट को देखकर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है, पर हड्डियां कमजोर होने के कारण उसकी धीरे धीरे मैडक्स और ट्रेंट के सामने ही मौत हो जाती है। इसके बाद मैडक्स और ट्रेंट अपने माता पिता के पास जाते हैं जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, और इसी कारण उन दोनों की भी अब एक एक करके मौत हो जाती है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और ट्रेंट और मैडक्स भी अब 40-50 साल के लग रहे थे। अब क्योंकि वो दोनों मान चुके थे कि उनकी भी मौत उसी बीच पर होने वाली है, इसलिए वो एक आखिरी बार बीच पर सेंट कैसल बनाते हैं। और तभी ट्रेंट को याद आता है कि बीच पर आने से पहले इडलिप ने उसे एक कोडेड मैसेज दिया था, और जब ट्रेंट उसे डिकोड करता है तो उस पर लिखा होता है कि मेरे अंकल कॉरल उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब वो दोनों सोचते हैं कि शायद कॉरल में इन सब से बचने का रास्ता है, जिसके बाद वो तैयार होकर उस बीच के पास बने कॉरल की तरफ जाने लगते हैं। तभी ऊपर से नजर रख रहा एक आदमी भी उन्हें कॉरल की तरफ जाता हुआ देख घबरा जाता है, पर वो जब देखता है कि काफी देर से वो पानी के बाहर नहीं आए तो उसे लगता है कि वो दोनों अब मर चुके हैं। जिसके बाद वो वापस रिजॉर्ट पर चले जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस रिजॉर्ट का मैनेजर वहां एक तरह की लैब चला रहा था। असल में वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी ने जब इस बीज को ढूंढा था तो उन्हें समझ आया कि वो दवाई का बीमारियों पर असर जो कि कई सालों में दिखता है उसे कुछ ही घंटों में देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे कई सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और इसीलिए वो बीमार लोगों को उस बीच पर लाते हैं और ड्रिंक्स और खाने के बहाने उन्हें अपनी बनाई हुई दवाइयां देते थे और फिर उन्हें बीच पर भेजकर उनको ऑब्जर्व करते थे। और ऐसे अब तक 73 ट्रायल्स वो कर चुके थे। तभी ट्रेंट और मैडक्स जो कि कॉरल पर जाने की वजह से जिंदा बच गए थे, वो दोनों बीच पर मिली उस डायरी को लाकर एक पुलिस ऑफिसर को देते हैं, जो चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो सभी लोग वही थे जो अचानक से गायब हो गए थे। जिसके बाद वहां एक रेड पड़ती है और सब कुछ सील कर दिया जाता है और आखिर में ट्रेंट इडलिप को उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तो ये थी ओल्ड फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।